नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेजर न्यूज़ अपडेट्स के साथ में। एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट से। ग्लोबल मार्केट में कल की डेट में अगर हम देखें तो यूएस के जो तीनों मेजर इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, ऑलमोस्ट 0.3% से 2.5% तक पॉजिटिव रहे। एंड सेम कंडीशंस रही यूरोपियन मार्केट्स के साथ में। यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश साइड में क्लोज रहे। रीज़न, कल की डेट में यूएस मार्केट से एक न्यूज़ डेटा रिलीज़ हुआ। अमेरिकन डेटा फर्म है एक ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग, जो कि मैनेजमेंट करती है ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टाफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है यूएस मार्केट में। इनकी ओर से एक न्यूज़ रिलीज़ की गई जहाँ पे ये इन्फॉर्म किया गया कि यूएस के अंदर जो न्यू जॉब्स जनरेट हुई हैं प्रीवियस मंथ में उनका नंबर 1,22,000 का आया है, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा लोअर है। एंड करंट कंडीशंस में अगर हम देखें तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उनकी मीटिंग भी चल रही है। एक्सपेक्टेशन से लोअर लेवल पर यूएस मार्केट का जॉब डेटा अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक शो कर रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है या वहाँ की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, जिनकी वजह से वो हायरिंग कम करना चाह रही हैं। या वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ईयरली इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं पे रोल पे, वो भी एकदम लोएस्ट लेवल के आसपास हुए हैं प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स के अंदर। ये कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनका एक नेगेटिव असर कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे हो रहा है, जिसका डायरेक्टली इंडिकेशन ह्यूमन रिसोर्स या न्यू हायरिंग को देखने के रूप में देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि वो जल्दी से जल्दी रेट कट करना स्टार्ट करें। इसी होप में यूएस के जो मेजर इंडेक्स हैं, वो ऑलमोस्ट 0.3 to 2.5% तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होती हैं इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आईटी सेक्टर या ग्रोथ सेक्टर के ऊपर। इसी की वजह से यूएस मार्केट में जो आईटी हैवीवेट इंडेक्स है नैस्डैक, अराउंड 2.6% तक पॉजिटिव रहा। सेम कंसर्न अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट के अंदर, तो यूरोपियन मार्केट भी 0.5 to 1.2% तक पॉजिटिव साइड में रहे। क्यों? क्योंकि यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट यूएस मार्केट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें चांसेस बन रहे हैं कि सितंबर में जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी, वहाँ पे हो सकता है एक इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन लिया जाए। इसको देखते हुए ही डॉलर में अराउंड 0.05% के आसपास तक नेगेटिव साइड रही। डॉलर वीक हुआ है ग्लोबल लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं जो फंड्स हैं वो अमेरिकन मार्केट से अनदर कंट्रीज, अनदर इकोनॉमीज़ में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि मार्केट के अंदर या वर्ल्ड में डॉलर का फ़्लो बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से प्राइजेस या डॉलर की जो स्ट्रांगनेस है वो थोड़ी सी कम होगी। सेम इफेक्ट गोल्ड के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं, गोल्ड हुआ एंड अनदर कंट्रीज जो कि हायर इंटरेस्ट रेट्स पे बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। इसी न्यूज़ की वजह से गोल्ड में अराउंड 1% तक का पॉजिटिव साइड कल हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडल ईस्ट टेंशंस ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर। मिडल ईस्ट में जिस तरह से अभी इजराइल एंड अनदर अरब कंट्रीज़ के अंदर जो वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई हैं, गाज़ा पट्टी, लेबनान, एंड कल की डेट में न्यूज़ अपडेट आई है कि इजराइल ने हमास के जो चीफ हैं उनको ईरान की राजधानी तेहरान में जो है एक ड्रोन स्ट्राइक में उनकी डेथ हो गई है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से टेंशंस क्रिएट कर सकती है मिडल ईस्ट में। इसी की होप में कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर सप्लाई जो है वो उस पर हैम्पर हो सकता है। एंड इसकी वजह से कल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल में लगभग 3% तक की प्राइजेज में उछाल हमें देखने को मिली है। और साथ ही साथ कल की डेट में एक न्यूज़ भी आई है कि यूएस के जो रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के,
वो भी कहीं ना कहीं कम हुए हैं। सो यूएस की ओर से भी डिमांड बढ़ सकती है। इन्हीं सब न्यूज़ की वजह से अगर हम कल देखें क्रूड ऑयल में अराउंड 2 से 3% तक का अपसाइड हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो इंडिया से आ रही है। इंडिया में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखें या जो कोर सेक्टर हम देखें, कोर सेक्टर के अंदर 8 सेक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। सो कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 4% पे आई है जून मंथ के लिए, एंड ये जो है अराउंड 20 मंथ्स का लोएस्ट लेवल है। इसके प्रीवियस मंथ्स में अगर हम देखें तो कोर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% पे आया था, बट प्रीवियस मंथ में ये 4% पे है। तो ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या कोर सेक्टर जिसमें इंक्लूड होता है सीमेंट, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लोनेस हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कल डिस्क्लोज किया गया कि जो इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर जो कंप्लीट हुआ है वहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8%, जो ईयरली एस्टीमेट है उसका 8% रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव रहा है। क्यों? क्योंकि 25% टाइम निकलने पर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो केवल हम 8% ही हमने उसको कवर किया है। सो अभी हमारे पास में 75% टाइम है एंड फिस्कल डेफिसिट 92% ऑफ ईयरली एस्टीमेट। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड करता है अपकमिंग टाइम्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो आ रही है फॉरेन बैंक्स को लेकर। फॉरेन बैंक्स की ओर से इंडियन बॉन्ड्स का जो परचेजेज है वो ऑल टाइम हाई या रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है इन 2024। रीज़न इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न या रोल प्ले किया है जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स ने। जैसा कि आप सबको पता ही है या मैंने भी पहले आपको डिस्क्लोज किया था प्रीवियस न्यूज़ सेशंस में कि जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन इकोनॉमी को शामिल कर लिया गया है, और जिसकी वजह से इस साल के अंदर अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडियन बॉन्ड्स में देखने को मिल सकता है। उसी का असर है कि फॉरेन बैंक्स जो है इंडियन बॉन्ड्स को परचेज कर रहे हैं एंड इंडियन बॉन्ड्स की जो बाइंग है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच रही है इन 2024। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें तो इन्फोसिस की ओर से आ रही है। इन्फोसिस के लिए एक तरह से ये नेगेटिव न्यूज़ है। जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से अराउंड 32,000 करोड़ के जीएसटी इवेजन का उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगा है एंड टीम जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फर्दर न्यूज़ अपडेट आने पर मैं इस पे आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। एंड अभी इन्फोसिस बोर्ड की ओर से ये इसके ऊपर काउंटर किया गया है कि वो अपने और सभी ड्यूज़ जो है वो क्लियर कर चुके हैं, अब उनके ऊपर कोई भी ड्यूज़ नहीं है, बट स्टिल जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे कोई फर्दर न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। अडानी ग्रुप ने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि अडानी ग्रुप अपनी सब्सिडरी कंपनी अडानी पोर्ट के साथ के थ्रू वियतनाम में एक पोर्ट को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल भी मिल गया था। अभी वियतनामीज गवर्नमेंट की ओर से अडानी ग्रुप को 2 एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए भी अप्रूवल मिलने के चांसेस बन रहे हैं। जिस तरह की अभी हम देखें कि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में अडानी ग्रुप के चीफ गौतम अडानी सर से मिले एंड उनके बीच में कुछ डिस्कशंस हुई, कुछ डील्स हुई, जिससे चांसेस बन रहे हैं कि अडानी ग्रुप वियतनाम के अंदर 2 एयरपोर्ट्स को भी ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अडानी एंटरप्राइजेस के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना एक्सपांसन कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है आरबीआई की ओर से। आरबीआई की ओर से ये डिस्क्लोज किया गया है कि फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग वो फ्रंट रनर है आईडीबीआई बैंक में स्टॉक परचेज करने के लिए। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग जिसको कि प्रमोट करते हैं इंडियन कैनेडियन बिलियनियर प्रेम बत्सा एंड जो कहीं ना कहीं सीएसबी बैंक्स को भी ओन करते हैं, वो आईडीबीआई बैंक में अपना स्टॉक परचेज करने की के लिए बिडिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उनको
फिट एंड प्रॉपर का अप्रूवल भी मिल चुका है। तो चांसेस हैं कि फेफेक्स इंडिया होल्डिंग IDBI बैंक में स्टॉक परचेस कर सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी पॉजिटिव रहेगा कि उनका डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो भी अचीव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम करें तो वो आ रही है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स की ओर से। इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनमें जो बैड लोन्स हैं वो जून जब क्वार्टर फर्स्ट है उनमें बैड लोन्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। रीज़न प्रीवियस टाइम में उन्होंने रूरल इकोनॉमी या रूरल माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ाया था एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर वेदर कंडीशंस रूरल इकोनॉमी थोड़ा सा हर्ट हुई है एंड जिसकी वजह से जो रूरल रिटेल पर्सनस हैं या जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके रीपेमेंट जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इन बैंक के लिए एक तरह से नेगेटिव है कि इनके जो बैड लोन्स हैं उनका नंबर एंड उनका अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो ये इन बैंक्स के लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आज की डेट में कुछ क्वार्टर वन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है फाइनेंशियल ईयर FY25 का, उसके क्वार्टर वन के कुछ मेजर कंपनीज़ के कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं आज की डेट में, जिनमें ITC, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, जोमेटो, डावर, आदित्य बिरला कैपिटल, एस्कॉट, कुबोटा, इमामी एंड ऐसी ही 86 कंपनीज़ के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो इनको हम आज देख सकते हैं एंड रिजल्ट्स के बेस पे क्या इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इनके फाइनेंशियल चल रहा है, कैसी इनकी की जो है इकोनॉमिक हेल्थ चल रही है, इनको देखते हुए हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इनको कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट सेशन में।